आज सुबह मैं अपराध मुक्त भारत की इस रिव्यू बैठक में अपने साथियों का स्वागत करता हूं और बिना किसी विलंब के इस मीटिंग को लाइव करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सुबह सिराज साहिल भाई इनका पूरा नाम है, तो सिराज साहिल भाई का मुझे फ़ोन आया और आप मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। इंटरव्यू के दौरान जो है साहिल भाई ने मुझे काफ़ी घेरा, जिसको आप कल देख पाएंगे। और घेरने के साथ साथ जो है इनके अंदर का जो है भारतीयता, इनके अंदर की देशभक्ति जागी और आज इन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय स्तर के चंद्रगुप्त एवं सांसद स्तरीय चंद्रगुप्त दोनों शपथ ली, क्योंकि ये लोगों को जगा के राज्य स्तरीय और अन्य स्तर के चंद्रगुप्तों को भी पहचानेंगे, उनके अंदर की छिपी हुई क्षमता को आगे बढ़ाएंगे और उन्हें चंद्रगुप्त के रूप में निखारेंगे। इस काम के लिए यह उनसे फ़ोन पे भी बात करेंगे, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे और बीच बीच में संगोष्ठी करके उनके हौसले को बढ़ाएंगे। मैं सिराज भाई को मेका से लगभग 2 वर्ष से जानता हूं और हमने बहुत सारे सेशन जो है सिराज भाई के साथ इसके पहले भी किए हैं, लेकिन सिराज भाई ने कभी अपने ऊपर हमें हाथ नहीं रखने दिया। मैं आज बेहद ही खुश है कि आज उन्होंने एक राष्ट्रीय कार्य के लिए आगे आए हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय है। मैं ये चाहूँगा कि जैसे सिराज भाई जुड़े हैं, ऐसे ही सभी लोग जो है कर्मठता के साथ, शपथ के साथ जुड़ें, क्योंकि अब हमारा एक दिन भी जा रहा है तो हमें ये देखना है कि हम राष्ट्रीय मिशन से कहीं भटक ना जाएं। अब हमें प्रतिदिन काउंट करना है। जो लोग पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, जो सामने नहीं आना चाहते हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो साधारण शपथ को लेकर, जो उनसे एक साधारण सा संकल्प की अपेक्षा की गई है कि वो 9 दिन 10-10 लोगों को जोड़ेंगे और जोड़ने वाले को ऊर्जाकृत करेंगे, संकल्पित करेंगे, शपथकृत करेंगे। ऐसे पर्दे के पीछे रहने वालों के लिए इतनी कार्रवाई पर्याप्त है। इसके बाद उन्हें जो है 90 लोगों को जोड़ने के बाद उन्हें और कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है और वो तब तक जो है निश्चित रूप से कहना चाहिए कि तब तक आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ कर ले। जब आप कुछ कहना चाहेंगे तभी माइक्रोफोन को ऑन करें, क्योंकि नहीं तो एक इको आती है और अच्छी बात नहीं हो पाती है। तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। अब आप अपने माइक्रोफोन को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लीजिए। मैं एक बैकग्राउंड दे रहा हूं कि आज सिराज भाई जुड़े हैं और मैं सिराज भाई को पिछले 2 वर्षों से जानता हूं। बहुत ही जुझारू, स्पष्टवादी और देशभक्त आपकी छवि है और निश्चित तौर पर इनके जुड़ने से इस अभियान को एक नई ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को भी यही उम्मीद था कि हमारे बीच ऐसे ऐसे लोग छुपे हुए थे, आज निखर करके सामने में आए हैं। इनका हम लोग बहुत दिल से स्वागत करना चाहते हैं और जहां तक हमारी ये विशेष आग्रह है, सभी को पहले ही मैं देना चाहता हूं बधाई 26 जनवरी की। हम लोग एक नया संकल्प लें जो कि ज्यादा से ज्यादा संख्या जो है बढ़ाने में पहले अहम रोल अपना अपना दिखाए। प्रत्येक दिन कम से कम जो है 2-4 सदस्य तो जोड़ना ही जोड़ना है, उसके बाद ही कोई काम में लगना है। ये संकल्प लेना पड़ेगा सर। संतोष जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं
कि जी अभी मैं वही बात समझा रहा था जी कि दो तरीके के लोग हैं। एक जी लोग जो है पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, वो जी सामने आके भूमिका अदा नहीं करना चाहते हैं। जी ऐसे लोगों के लिए एक जी साधारण सदस्य का संकल्प है, उसकी पूर्ति ही पर्याप्त है। जी इस संकल्प के तहत आपको 90 लोगों को जोड़ना है। यदि आप प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 9 दिन में आपका संकल्प समाप्त हो जाएगा और आप अपने जी कर्तव्य से जो है ना, आपने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। यदि आप ठीक है प्रतिदिन 5 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो संकल्प अवधि 18 दिन हो जाएगी। यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो संकल्प अवधि 30 दिन हो जाएगी। यदि आप 2 व्यक्तियों को प्रतिदिन जोड़ेंगे तो संकल्प अवधि 45 दिन हो जाएगी। और यदि आप प्रतिदिन एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो संकल्प अवधि 90 दिन हो जाएगी। तो जो भी जी सर, और एक और निवेदन करना चाहूंगा कि संकल्प जो हम देते हैं या लेते हैं किसी को, तो अपने पास सभी का डिटेल, जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको आप लोग अपना रिकॉर्ड में लेकर के और एक बढ़िया से संगोष्ठी करें, समाज में फैलाए। जो अपराध क्राइम एक मिशन आ रही है 2024 में, तैयारी जोर शोर से हम लोग कर रहे हैं। आप लोग भी इसका सदस्यता ग्रहण करें और इसके बारे में जानें। जो लोग नहीं जानते हैं उनको जनाने की कोशिश, हम बस में, हम स्टैंड पे कहीं भी जाते हैं, पार्कों में भी बैठते हैं, तो लोगों को ये सलाह देते हैं कि हमारे एक अच्छे नेचर, अच्छे कल्चर, अच्छे शिक्षित परिवार के लोग सब हैं और क्राइम फ्री भारत मिशन में आप लोग भी इसमें आए। हम लोग यही पूरे दिन कहते हैं लोगों को। मैं चाहूंगा, और मैं लोगों से भी मैं यही अपील करूंगा। संतोष जी सुनिए जरा ध्यान से। जिस तरीके से आप कर रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि उस तरीके से इसे ना किया जाए। मैं चाहूंगा कि इसके लिए छोटी छोटी संगोष्ठी वहां की जाए जो लोग आपको बरसों से जानते हैं। जी तो जैसे आप जिस मोहल्ले के लोगों को जानते हैं, पहले सबसे पहले जो मैं चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति जुड़ रहा है वो ये तय करे कि वो एक पर्दे के पीछे काम करने वाला व्यक्ति बनना चाहता है या पर्दे के आगे जो है ना आके फ्रंट फुट पे खेलना चाहता है। उसकी इच्छा है कि वो राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, संसद स्तरीय और विधायक स्तरीय चंद्रगुप्त बने। तो इसके लिए अलग रणनीति है। तो ये बाद में जैसा होगा वैसा कर लेंगे, नहीं चलेगा। यदि आप IAS IPS बनना चाहते हैं तो आपको UPSC के एग्जामिनेशन में के लिए पूरी तैयारी करना पड़ेगी और आपको पहले प्रीलिम में पास होना पड़ेगा, फिर मेन में पास होना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाना होंगे और फिर तीनों के मार्क्स जो ना दोनों के मार्क्स जोड़ के जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस मेरिट लिस्ट में भी आपको अव्वल पे आना पड़ेगा। तो अभी संसदीय चंद्रगुप्त के लिए वो मेरिट लिस्ट 543 लोगों की है। एक क्षेत्र से एक ही व्यक्ति संसदीय शपथ लेगा ऐसा नहीं है। जी जी 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 25 व्यक्ति भी एक ही स्थान से कि मैं यहाँ का चंद्रगुप्त बनूंगा ये शपथ ले सकते हैं। राइट, ठीक है। और वो उन्हें जो है अपने जो हर दिन संगोष्ठी करने वाला काम है, पहले तो उनको काम ये करना है कि वो अपना चंद्रगुप्ती जो शपथ है, जैसे अज्यूम करिए कि आपने एक राष्ट्रीय स्तर का या राज्य स्तर का आपने लिया, ठीक है ना, और दूसरा यदि आप फ्रंट फुट पे आके खुद खेलने के मूड में हैं तो आपको सांसद या विधायक बनना पड़ेगा। तो यदि आप सांसद बनेंगे तो आप केंद्र स्तर पे खेल पाएंगे और यदि आप जो है विधायक बनेंगे तो राज्य स्तर पे खेल पाएंगे। राइट, तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन जो है वो जीत रहा है। हाँ, तो हमें वो काम करना पड़ेगा। जी सर। तो अब नए सदस्य आए हैं,
थोड़ा सीनियर लोग हैं, थोड़ा इनको भी मैं मौका देना चाहता हूँ। एक मिनट सभी को नमस्कार। अभी आप जो है ना बात को व्यवधान में मत डालो, उसके फ्लो को आप जो है ना ऑब्स्ट्रक्ट मत करिए, राइट। जी ये काम जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है उसके ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। जी तो संजय सिवाल जी जो है आए हुए हैं, इनको मैं हमारे पुराने साथी हैं और हर बात में जो है साथ में रहते हैं, तो मैं इनका जी स्वागत करता हूं। लेकिन ये बात को जो है ना, जो अभी मैं बात कर रहा हूं, इसमें कोई व्यवधान नहीं करेगा, बड़ी बारीकी जी से जो है जो बात कही जा रही है उसे सुनेगा और समझेगा। ठीक है सर। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम पर्दे के पीछे रह के काम करना चाहते हैं या पर्दे के सामने आके फ्रंट पे आके जो है खेलना चाहते हैं, और जैसी बॉल आए उस बॉल के हिसाब से खेला जाए। एक तो ये तरीका है। तो जो व्यक्ति जी पर्दे के पीछे रह के एक अच्छे भारत को चाहते हैं, 21 ऑब्जेक्टिव के साथ अपना स्वयं का जीवन और अपने बच्चों का जीवन और आने वाले पोतों और परपोतों का भी जीवन जो है ना सुधारना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो है पर्दे के पीछे रहकर भी उनका काम चल सकता है। तो उन्हें ऊर्जाकृत होके, संकल्पित होके और शपथकृत होके जो 9 दिन का संकल्प है, यदि वो उसको पूरा कर देते हैं तो पर्दे के पीछे की जिम्मेवारी समाप्त हुई, राइट। ठीक है अब जो जी फ्रंट में खेलना चाहता है उसको दो चीजें हैं। एक तो ये है कि वो राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेवारी लेना चाहता है, राज्य स्तर की जिम्मेवारी लेना चाहता है, और फिर उसका क्या स्वयं सांसद बनने का भी विचार है और विधायक बनने का विचार है, और आगे चल के जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का विचार है, मेयर बनने का विचार है, पंच सरपंच बनने का विचार है, या पार्षद बनने का विचार है। तो उसका जो भी विचार है ये पहले दिन से तय करना है। यदि आप जो ठीक है है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हो तो पहले से डिसाइड करते हो कि आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो, फिर उसी तरीके से या तो खुद अपने लेवल पे तैयारी करते हो या कोचिंग को ज्वाइन करते हो, राइट। जी यदि जी आपने बिना तैयारी की किया तो आप प्रीलिम में आउट होना आपका पक्का तय है। तो अब आपको ये तय करना है कि प्रीलिम में आपको आउट होना है या आप जो है फाइनली जो है 536 543 सांसदों में अपनी जगह बना के और चंद्रगुप्त साबित करेंगे। जी चंद्रगुप्त साबित करना एक आसान काम नहीं होगा। सही चंद्रगुप्त बात। साबित करने का मतलब है 543 की मेरिट लिस्ट, और ये मेरिट लिस्ट का केवल एक ही आधार है, जो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वो उसी क्रम से उसकी मेरिट बनने वाली है, राइट। जी जी ये बहुत ही पारदर्शी तरीका है। आप जो है अपने वो ऐप में ट्रेंडिंग में जाएंगे तो ट्रेंडिंग में आप देख पाएंगे कि आज का लोगों का परफॉर्मेंस क्या है और सभी लोगों का परफॉर्मेंस क्या है। 1 2 3 तो सामने देखेंगे, टुडे में आप नीचे जाएंगे तो वो जो है ऑल व्यू ऑल आ जाएगा। तो उस दिन जो है बाकी लोगों का क्या परफॉर्मेंस है वो भी आप देख पाएंगे। फिर ठीक यदि है आप महीने वाले को टैब पे पहुंचेंगे, ऊपर जो है टुडे, वीकली, मंथ वाला और ऑल द टाइम। तो इस तरीके जी से वीक में क्या परफॉर्मेंस रहा, महीने में क्या परफॉर्मेंस रहा और अभी तक जी का परफॉर्मेंस क्या है, ये आप सुन पाएंगे, ये बात समझ पाएंगे। तो आपको, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आपको इतनी तेजी से दौड़ लगाना है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को फेस करते हुए 543 की मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना लें। ठीक है सर। क्योंकि ये जो है आप जुड़ गए और आप पहले बहुत ज्यादा बोल रहे हो और मैथिली शरणगुप्त को फोन भी लगा रहे हो और मैथिली शरणगुप्त की चमचागिरी भी कर रहे हो, तब भी आप चंद्रगुप्त नहीं बन पाएंगे। चंद्रगुप्त जी जी बनने का जी केवल एक ही तरीका है कि संगोष्ठी करो, फोन पे कॉल करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, उनके बीच में जाके बैठो, उनके जो है उन्हें जो है उनके ही अपने टेलीफोन से उनके मोबाइल पर कास्ट करो। यदि आप जो है अपने मोबाइल से आसानी से टेलीविजन पे कास्ट करके बड़े टेलीविजन पे आप वो व्यू देख सकते हैं। ठीक है ये बात आपको समझ में आ रही है? तो उस पे जी कास्ट करो। फिर जो लोग वहां इकट्ठे हैं, आप कोशिश करिए कि उनमें जो लोग भी वहां इकट्ठे हैं, आप ये कोशिश करिए कि उनके एक रजिस्टर रखिए।
उस रजिस्टर में उनका नाम लिखिए और उनका मोबाइल नंबर लिखिए। और हाँ वही कर रहा हूँ। मेरी एक बहुत ज़्यादा सलाह है आप लोगों को कि जी जी भगवान के लिए किसी को ये मत कहिए तलवार रखे कि आज ही मेरे मुझसे जुड़ो। हर व्यक्ति को समझने और सोचने की आज़ादी है, जी उसे समझने दीजिए, संकल्पित होने दीजिए, उसे देखने दीजिए कि उसका इसमें भला है। आज हर व्यक्ति के पैर में बीमारी फटी हुई है। जी यदि सर। यदि आपने उसको कॉन्सेप्ट सही ढंग से समझने दिया गया और भगवान के लिए उसे अपनी भाषा में बाद में समझाइए, पहले 2-3 वीडियो दिखाइए, नहीं तो जी आप अध कचरे ज्ञान से उसका कचरा और कर देंगे। तो अपने अध कचरे ज्ञान को जो है ना, जब तक खुद जो है ना परिपक्व ना हो जाएं, जब खुद तक 20-25 वीडियो ना देख लें, तब तक मेरी आपसे प्रार्थना है कि अध कच्चे बयान से किसी को ब्रीफ मत करिए। ठीक है सर। क्योंकि यदि आप अध कच्चे बयान से ब्रीफ करेंगे तो आप अपना भी बुरा कर रहे हैं और सामने वाले का बुरा कर रहे हैं। ये बात आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए। तो मेरी प्रार्थना है कि आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाइए और उसको टेलीकास्ट करिए, टेलीविजन पे कास्ट, उसको कहते हैं कास्टिंग। ये प्रोविजन आजकल सभी मोबाइल में और सभी टेलीविजन पे आ गए हैं। तो उससे आप बड़े पर्दे पर ये देख पाएंगे कि क्या कहा जा रहा है। उसे बड़ी बारीकी से सुनिए और समझिए। जो कुछ बहुत अच्छे से जो संवाद हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, जिससे लोग बाग अंदर से जग जाएं। जैसे आज हमारा और शिवाल जी का जो है जो संवाद है, मैं अपेक्षा करता हूं, हालांकि फेसबुक भी गड़बड़ कर रही, कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ये गड़बड़ियां तो होती रहेंगी जब तक इंद्र भगवान का सिंहासन हिलेगा। और अब तो बहुत जोर जोर से हिलने वाला है। तो अपन लोग इन तरफ की गड़बड़ियों के लिए तैयार रहें। हमारा जुनून इतना होना चाहिए कि हम जो है 2024 के चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। ये बात हमको समझना होगी, ये बात हमको करना होगी, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो आप इस प्रक्रिया को समझिए कि जो लोग वहाँ उपस्थित हैं उनके नाम, मोबाइल नंबर और कोई जो भी डिटेल आप चाहते हैं उसको आप लिख लीजिए और फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे या वहीं बैठ के उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का एक ही नाम रख सकते हैं, क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप या जागो भारत टाइप का, राइट? लेकिन क्योंकि यदि आप ये नाम से हटके कोई दूसरा नाम रखेंगे तो आप क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लोग उसे क्वेश्चन करने लग जाएंगे। इसलिए क्राइम फ्री भारत का नाम उस ग्रुप में रहना मेरे ख्याल से बहुत जरूरत है, क्योंकि कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता है। यदि उसे पसंद नहीं आ रहा है तो वो खुद एग्जिट कर जाए। ये बात समझ में आ गई आपको? तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में पहले जोड़ो और उसमें अपनी आईडी शेयर करो और उससे रिक्वेस्ट करो कि अब आप लोग जागृत हो चुके हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग संकल्पित भी हैं और शपथकृत भी हैं। तो आप इस जो है ना लिंक से अपने लिंक से उनको जोड़िए। बहुत आपने आसान राह बता दिए सर। बेटे जरा सुनो, बेटे सुनो, बीच में मत टोको। धारा प्रवाह जो है ना खराब होता है तो मुझे डिस्टरबेंस होता है। उसको सुनो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछो। मैं ये चाहे 2 घंटे चले चाहे 3 घंटे चले, जब तक हमारे साथियों के कोई कंफ्यूजन दूर नहीं होंगे तब तक एक वीडियो कॉन्फ्रेंस चलती रहेगी। हालांकि इसकी अवधि केवल 1 घंटा है, लेकिन अभी तक हमारा वो रहा अनुभव के 2 घंटे लग ही जाते हैं। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और बीच में जो है ना उसको थोड़ा सा कम टोकिए। जब आपको क्वेश्चन पूछने की बात हो, बल्कि मैं आपसे कहूंगा अपना आप माइक्रोफोन भी ऑफ कर लीजिए, क्योंकि जब इससे डिस्टरबेंस होता है। जब आप क्वेश्चन पूछना चाहें उस समय अपना माइक्रोफोन ऑन करिए। तो क्योंकि ये प्रक्रिया यदि आपने ध्यान से नहीं सुनी तो आप मिस कर जाएंगे। आप जो दूसरे लोग कर रहे हैं, बस स्टैंड में किसी को पकड़ ले रहे हैं, इससे भला नहीं होने वाला है। पहले जो आपके शपथ के हिसाब से अपने घर वालों को जोड़ना है, पहले उस पर फोकस करो। दूसरी बात जो है ना, अपने दोस्त, मित्रों और पड़ोसियों पे फोकस करो। देन अपने रिश्तेदारों पे फोकस करो। फिर अपने विभिन्न सर्कल से जो जुड़े लोग हैं उन पर फोकस करो। फिर युवाओं और विद्यार्थियों पर फोकस करो। इसके बाद वरिष्ठ नागरिकों पर फोकस करो और फिर समाज सेवी संगठनों पर फोकस करो।
इसके लिए सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि सभी के नाम दिए गए हैं और आपके शपथ में वो बताए गए हैं। जैसे आप अपने परिवार के सभी लोगों को आपने जोड़ लिया तो वो दिन खाली हो जाएगा। आपको 16 बाह्य विधाएं बताई गई हैं, जिस बाह्य विधा में आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो जो दिन खाली हो जाए वो बाह्य विधा को जोड़ लीजिए। यही प्रक्रिया इवन जो चंद्रगुप्ती शपथ ले रहे हैं, यदि वो अपनाएंगे तो उन्हें अपना एक अच्छा सा काम कार्यक्रम करना पड़ेगा। केवल इनको ये ध्यान में रखना है कि देखो भाई, मेरिट लिस्ट में आना है तो ये आकलन करो कि 1 संगोष्ठी से काम चलेगा कि 2 संगोष्ठी से काम चलेगा कि 3 संगोष्ठी से काम चलेगा। समय घट के जो है अब 398 दिन रह गए हैं। अब दिन काउंट करिए और एक एक दिन, आज का दिन चला गया ये सोच लीजिए। यदि इस तरीके से जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, यदि आप उस भावना से काम करेंगे तो जो है आपको एकदम सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो क्या है, यदि आप 543 के बाहर निकल गए तो फिर आपको विधायकी चित्रगुप्त से ही जो है ना अपने आप को संतोष करना पड़ेगा। हालांकि उसमें भी आप मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन बात मेरिट लिस्ट की ही है। जो टॉप में करेगा तो वो मुख्यमंत्री बन जाएगा जी। मतलब मोटा मोटी थोड़ा बहुत जो है जो कमेटी रहेगी वो विचार करेगी आपस में बैठ के, लेकिन मोटा मोटी ये मेरिट लिस्ट जो है ना लास्ट सिलेक्शन तक काम करेगी। लिहाजा एको साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। तो यदि आप इसे साध लेंगे तो आपकी फतह सुनिश्चित है। ये बात समझ में आ गई आपको जी। तो कोशिश करें कि जिनसे हम फेस टू फेस हो सकते हैं उनको हम सीधे जोड़ लें, ठीक है ना, सीधे जो है ना फेस टू फेस संगोष्ठी करें। लेकिन जो दूसरे शहर के में बाहर हैं तो उनके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ले लीजिए। फोन पे बताइए कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगे, राइट। और आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हम प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, तो आप जो है ना ऑडियो वीडियो भी वहां पे देख सकते हैं। तो ऑडियो वीडियो भी देख लीजिए और बाद में जो है उनको वहीं पे शपथकृत कर लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि साहिल भाई ने आज बाकायदा हमसे बातचीत के दौरान ही शपथ ले ली है, और मुझे ऐसा अपेक्षा है कि कल तक जो है वो अपनी लिखित जो है शपथ भी जो है अपलोड करेंगे और अपने शपथ का वीडियो भी अपलोड करेंगे। और वो ना तो मेरे लिए है ना उनके लिए है, क्योंकि हमको तो उनकी शपथ मालूम पड़ गई है। ये जो है आम सदस्य के लिए है कि उनको भी मालूम पड़े कि उन्हें ये करना है। जी। जैसे संजय सेबाल जी ने अपनी शपथ ले ली है, बलैया जी ने अपनी शपथ ले ली है, अभी करुणापति ने ये शपथ नहीं ली है, भूमिका से वो भी शपथ लें, राइट। आपने भी अभी शपथ नहीं ली है। तो ये आप लोगों के लिए है कि आप समझें कि ऐसा सभी को करना है। अब अपना समय कम होता जा रहा है, लिहाजा हमें अपनी गति बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि यदि आप गति नहीं बढ़ाएंगे तो इतना बड़ा परिवर्तन इस देश में ऐसे नहीं आने वाला है। उसके लिए ऊर्जा भी चाहिए, संकल्प भी चाहिए, शपथ भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए। जब हम ये करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। तो साहिल भाई पहली बार आए हैं, मैं चाहूंगा कि साहिल भाई अपनी बात कहें। ये बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं, ओजस्वी प्रवक्ता हैं, और इनमें जो है ना देश प्रेम जो है ना कूट कूट के भरा हुआ है। ये देश के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं और ये चिंता नहीं पालते हैं कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है, ये इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो मैं साहिल भाई से, एक तो साहिल भाई थोड़ा सा अपने यहाँ की लाइटिंग बढ़ाइए जिससे आपका चेहरा लोग बाग स्पष्ट रूप से देख पाएं, और या आप अपने को थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए, आपका चेहरा जो है रोशनी की तरफ होगा तो ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। और अब मैं चाहूंगा, मैं अपना माइक्रोफोन ऑफ कर रहा हूं और आपको जो है ना अब कमांड आपको देना चाहता हूं